सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कानून व्यवस्था, प्रशासनिक गतिविधियों, धार्मिक आयोजनों की तैयारियों और कृषि योजनाओं की प्रगति की व्यापक समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश के सभी संभागायुक्तों, जिलाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि प्रदेश की शांति, सुरक्षा और जनता की सुविधा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि कानून और व्यवस्था के मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी अधिकारी अपने अपने जिलों में पूर्ण सतर्कता के साथ कार्य करें, असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखें और अपराधियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से कहा कि प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों, ऐतिहासिक धरोहरों और सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाए ताकि श्रद्धालु और आमजन पूरी सुरक्षा के साथ वहां आ जा सकें। उन्होंने एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड जैसे संवेदनशील स्थानों पर विशेष चौकसी बरतने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरों के दौरान सुरक्षा में किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं होनी चाहिए और हर स्तर पर सुरक्षा बलों की मुस्तैदी बनी रहनी चाहिए। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने भोपाल में आयोजित होने जा रहे इजिमा मेले का विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि यह आयोजन लाखों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है, इसलिए भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा और यातायात व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने पुलिस प्रशासन और नगर निगम को निर्देश दिया कि वे संयुक्त रूप से योजनाबद्ध रूपरेखा तैयार करें ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह के बड़े धार्मिक आयोजनों में प्रदेश की छवि का प्रतिनिधित्व होता है, इसलिए प्रत्येक अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता और निष्ठा से निभाए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए स्थानीय प्रशासन नियमित रूप से गश्त और निगरानी बनाए, नागरिकों से संवाद स्थापित करे और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान करे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आगे कहा, 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर जबलपुर और अलीराजपुर में राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस समारोह आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही प्रदेश के प्रत्येक जिले में भी यह दिवस मनाया जाएगा। उन्होंने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिया कि जनजातीय गौरव दिवस के आयोजन की सभी तैयारियां समय पर पूर्ण कर ली जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय समाज के गौरव और योगदान को प्रदर्शित करने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रदर्शनियां और सम्मान समारोह आयोजित किए जाएं ताकि समाज के लोगों में गर्व और एकता की भावना और मजबूत हो सके। उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा न केवल स्वतंत्रता संग्राम के महानायक थे, बल्कि वे सामाजिक जागरूकता, आत्म गौरव और जन जागरण के प्रतीक भी थे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि उनके जीवन मूल्यों और आदर्शों को युवाओं तक पहुंचाने के लिए विद्यालयों, महाविद्यालयों और ग्राम पंचायतों में भी विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। कृषि क्षेत्र की योजनाओं पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के हित सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। उन्होंने बताया कि सोयाबीन उत्पादक किसानों को राहत देने के लिए भावांतर भुगतान योजना के तहत 13 नवंबर को सिंगल क्लिक से 230 करोड़ रुपए की राशि जारी की जाए, जिससे प्रदेश के लगभग 1,25,000 किसानों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की प्रतिबद्धता है कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले और उन्हें किसी भी स्तर पर आर्थिक नुकसान ना झेलना पड़े। उन्होंने यह भी बताया कि 1 दिसंबर से कोदो और कुटकी का समर्थन मूल्य पर उपार्जन प्रारंभ किया जाएगा, जिससे लघु एवं सीमांत किसान भी अपने उत्पाद का वाजिब मूल्य प्राप्त कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कृषि अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसान जागरूकता शिविरों का आयोजन कर भावांतर भुगतान योजना और समर्थन मूल्य की जानकारी गांव-गांव तक पहुंचाई जाए। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की आर्थिक सुरक्षा के साथ साथ उन्हें नई तकनीकी और नवाचारों से जोड़ने के लिए भी निरंतर कार्य कर रही है। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण और कृषि सुधार के संदर्भ में नरवाई जलाने के मुद्दे पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि नरवाई जलाने से न केवल पर्यावरण को हानि होती है, बल्कि इससे मिट्टी की उर्वरता भी घटती है। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो किसान नरवाई जलाते हैं उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही किसानों को इसके वैकल्पिक समाधान के लिए प्रेरित किया जाए। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने इस विषय पर कहा कि किसानों को रोटावेटर, हैप्पी सीडर और सुपर सीडर जैसी आधुनिक मशीनों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाए। उन्होंने बताया कि वे उपकरण फसल अवशेष प्रबंधन में मदद करते हैं और मिट्टी की सेहत बनाए रखते हैं।
उन्होंने कृषि विभाग को निर्देश दिया कि इन उपकरणों की उपलब्धता और सब्सिडी योजनाओं की जानकारी किसानों तक समय पर पहुंचाई जाए। रीवा जिले में मुख्यमंत्री की इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सीधा प्रसारण कमिश्नर कार्यालय सभागार में किया गया, जहां कमिश्नर बीएस जामोद, आईजी गौरव राजपूत, डीआईजी हेमंत चौहान और उपायुक्त एलआर अहिरवार मौजूद रहे। कलेक्ट्रेट के एनआईसी सेंटर से कलेक्टर प्रतिभा पाल और पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भाग लिया। इस दौरान जिले की सुरक्षा, कानून व्यवस्था, जनजातीय गौरव दिवस की तैयारियां, कृषि योजनाओं की प्रगति और प्रशासनिक कार्यों की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि जनता को शासन की योजनाओं का प्रत्यक्ष और पारदर्शी लाभ मिले। उन्होंने भ्रष्टाचार, देरी और लापरवाही जैसी प्रवृत्तियों पर कठोर नियंत्रण रखने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि वे जनता की सुरक्षा, किसानों के हित और समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए पूर्ण निष्ठा और संवेदनशीलता के साथ कार्य करें। अंत में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश आज विकास, व्यवस्था और विश्वास के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि शासन और प्रशासन को मिलकर पारदर्शी, जवाबदेह और संवेदनशील तंत्र स्थापित करना होगा, ताकि हर नागरिक को यह अनुभव हो कि सरकार उसके साथ है। मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को संदेश दिया कि वे जनता के विश्वास को बनाए रखें, उनकी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से करें और प्रदेश को शांत, सुरक्षित और समृद्ध मध्य प्रदेश बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएं।